हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन नेवी में एमआर के लिए अब कैसे फॉर्म भरा जाएगा, एसएसआर के लिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा और एमआर एसएसआर दोनों यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे बिना किसी पॉइंट को छोड़े। ठीक है, सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं, फिर हम आपको उसका सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, या इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से हम फॉर्म को अप्लाई करने वाला है। ठीक है, देखो इसके लिए सबसे आपको क्या करना है, यदि आप नोटिफिकेशन देखना चाहो, देखो आप नोटिफिकेशन यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स, किस एज क्राइटेरिया के बीच के में आप किस वैकेंसी किस इंटेक के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबको देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कब क्या क्या कैसे होने वाला है, सारा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिए हैं। ठीक है, और फेज़ 2 फिजिकल जो भी है सब कुछ का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फॉर्म को कैसे भरेंगे इसको हम चलिए देखते हैं। इसके लिए देखो सिंपल से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सिंपल सा रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अच्छा, अब देखो जब ये सेक्शन खुल गया, अब देखो इसमें क्या करना, अपना ईमेल आईडी दे देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी हो, फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर दे देना, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। ठीक है, इसमें अपना नेम दे देना है, उसके बाद फिर इसमें अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद इस जो कैप्चा है, इस कैप्चा को क्या करना है, इसमें फिल करने के बाद फिर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसा करते ही देखो आपके एक मेल आएगा। ठीक है, इस मेल में आपको लिखा होगा कि हेलो के बाद आपका नाम होगा। ठीक है, ये आपके मेल आएगा जो भी आपने मेल लिया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2025। ठीक है, इसके बाद फिर क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल। ठीक है, या क्लिक हियर पे देखो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते देखो आपके पास एक नया पेज खुलेगा। अब जिसमें क्या लिखेगा कि भाई योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, मतलब आपका ईमेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का एक ओटीपी होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फिर अपना एक पासवर्ड बनाना है। अपना पासवर्ड ऐसे बनाना है, देखो सिंपल है, जैसे आपका नाम अमित है तो ए कैपिटल लिख दो, MIT, फिर @ उसके बाद कोई भी 4 अंक, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट अंक जो भी चाहो, अपना मोबाइल नंबर का 2 अंक। ठीक है, जो भी चाहो आप वैसे दे सकते हो। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद फिर वो उसी को इसमें भी फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके फिर यहाँ से सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। इतना कुछ होने के बाद देखो सिंपल यहाँ से ऊपर आओगे, देखो लॉगिन वाला एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, लॉगिन वाला। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली चले जाओगे, नहीं जाओगे तो यहाँ पर देखो लॉगिन वाले पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, फिर देखिए आपके पास एक पेज खुलेगा। ठीक है, अब इस पेज में आपको क्या करना है, सिंपल सा अब देखिए आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने सिंपल सा वही चीज़, क्या आपने जो ईमेल डाला तो वो वाला ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद फिर क्या है, आपने जो पासवर्ड बनाया था अमित @1234 उसको इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करके लॉगिन वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, लॉगिन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो आपको 8 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, सिंपल सा फटाफट से भरने चलते हैं। ठीक है, देखो सिंपल से क्या करना है, अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो आपका ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार से लिंक हो। ठीक है, तो उसको नंबर के देना, फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डाटा है ना, वो डिजी लॉकर से क्या करेगा, फेच करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ये ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिजी लॉकर में साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन से सबसे पहले क्या करो, आपको क्या करना, साइन अप करना पड़ेगा डिजी लॉकर में। ठीक है, यदि आपका डिजी लॉकर में साइन अप नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, तो हम उस पर भी अलग वीडियो ला देंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम डिजी लॉकर में साइन अप कैसे करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आप साइन अप वाले पे क्लिक करके जो मांगता है वो दे दो, उसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा सबको देने के बाद आपका उसमें अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है, साइन इन करना है। तो कैसे करना है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, यूजर नेम से भी कर सकते हो, आधार से भी कर सकते हो, आप जैसे चाहो। ठीक है, इन तीनों में से किसी के द्वारा भी लॉगिन कर लेना, फिर साइन इन पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखो आपको अलाउ करना है। ठीक है, जो ये सभी जगह ना सभी को हरा कर देना। ठीक है, सभी को हरा कर देना, मतलब इन चीज़ों का क्या करो, अलाउ कर रहे हो कि ये जो है जो नेवी है वो एक्सेस कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ से अलाउ वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद फिर देखो आप फिर उसी पेज पे आप वापस आ जाओगे। इसमें देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जो मांगा है वो देना है। क्या इसमें अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, इसमें अपना आधार नंबर अगर गलत लिखा है, ठीक है, तो इसमें आधार नंबर दे देना है। उसके बाद अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, जो अपने लॉगिन वेरीफाई किया था वो वाला नहीं, दूसरा नया देना है। उसके बाद फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। जैसे ही आप इसमें डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इसमें ऑटो में आ जाएगा कि भाई आप किस बैच के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 हो, ऐसे भी हो, मतलब आप किस बैच के लिए आप एलिजिबल हो, इसमें लिखा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर देखो यहाँ पर अपना नेम देना है, फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट नेम में बात करें, यदि आपका नाम अमित कुमार पटेल है तो अमित इसमें, कुमार इसमें, पटेल इसमें। यदि आपका नाम अमित कुमार है या अमित सिंह है तो अमित इसमें, सिंह इसमें। ठीक है, ऐसा दे देना। उसके बाद फिर क्या है, पेरेंट्स नेम देना है।
पेरेंट्स नेम देना है, फिर गार्जियन का नाम देना है, ठीक है, दोनों में पापा का नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जेंडर अपना चूज़ कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि देखो अ कट मार्क ऑन फोरहेड, बर्न मार्क ऑन चीक, जैसा भी हो, मतलब जैसा भी हो आपको कहीं भी अगर ऐसा कुछ निशान है, अमोल मार्क ऑन राइट शोल्डर, ठीक है, जैसा भी हो आप दे सकते हो। नहीं है कुछ मार्क तो आप सीधे लिखो नो मार्क, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी दे दो। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे अपना चूज़ कर लो कि भाई आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे मेन काम यहाँ पे आता है कि फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए मैं आपको गाइडलाइंस दिखाऊँ। देखिए यहाँ पे देखो गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि भाई पासपोर्ट साइज एडिशन कलर फोटोग्राफ, ठीक है, नॉट बिफोर 25 मार्च, मतलब 25 मार्च से पहले नहीं खींचा हुआ होना चाहिए, और साइज उसका होना चाहिए 10 के बी से 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फ्रंट पोर्ट्रेट, ठीक है, फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विथ हेड गियर एक्सेप्ट, ठीक है। और क्या है, फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विथ कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, मतलब कि आपको अपने हाथ में अपने चेस्ट के सामने एक ब्लैक स्लेट लेकर, जैसे आप एयरफोर्स में अपलोड करते हो ना फोटो, वैसे ही आपको फोटो अपलोड करना है कि भाई स्लेट लेकर उस पर आपका उसका क्या होगा, उस पर लिखा क्या होगा, नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, मतलब सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे DOP डेट ऑफ फोटोग्राफ करके जिस डेट का फोटो खिंचवाए उस डेट का फोटो आप क्या करोगे यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। अभी तो आपके पास समय है, मेरा मानना ये है कि अभी आप क्या करो, सिंपल सा स्टूडियो में जाओ, अभी भी टाइम है, ठीक है, जाओ अपना फोटो बनवा कर लाओ, उसके बाद फिर फोटो खींच के उसको फिर अपलोड करना, ठीक है। मैं बनवाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, चूँकि देखो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ओवरऑल तो आपको तो भाई फोटो हार्ड कॉपी फोटो ले जाना ही है, तो जब फोटो ले जाना ही है तो अच्छा होगा कि जो आप सही फोटो अपलोड किए हो, ठीक है, क्योंकि बाद में मिसमैच वाला दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप वैसे कर देना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया फोटो का। सपोज आपने फोटो बनवा भी लिया, लेकिन आप जब उसको मोबाइल से क्लिक करोगे ना तो उसका जो साइज होगा 100, देखो इसमें दिया है कि मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 100 KB होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो साइज ये होगा 100 KB से अधिक होगा, ठीक है। 700 MB 800 MB या 1 MB का होगा, सॉरी 700 KB 800 KB या 1 MB का होगा, ठीक है। अब उसको रिसाइज कैसे करें, देखो उसको रिसाइज करने के लिए सिंपल सा, यदि आप मोबाइल से भर रहे हो तो आपको प्ले स्टोर पे आना और सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। ऐसा सर्च करने के बाद देखो जो ये वाला, ठीक है, इस वालों को आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से देखो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसका फीचर इतना बढ़िया है कि देखो सिंपल इसका काम ये होता है कि देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, चूज़ फोटो वाले पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, ठीक है। चूज़ फोटो वाले पे क्लिक करोगे, अपना फोटो सेलेक्ट करके जो भी आपको रिसाइज करना है, कितने में चाहिए, MB से यहाँ पे KB सेलेक्ट कर लेना, फिर यहाँ से 100 लिख देना, ठीक है। 100 KB में आपको करना है, फिर कंप्रेस करना है, ठीक है। जब ऐसा करोगे ना तो आपका फोटो कंप्रेस हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सीधे गूगल पे जाओ, लिखो इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है, इमेज साइज रिड्यूसर या JPG साइज रिड्यूसर करके आप करोगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपकी साइज को रिड्यूस कर देंगे जितने में भी आप चाहते हो, ठीक है। वहाँ से आपको फोटो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको इस सेक्शन में भी कोई दिक्कत है फोटो रिड्यूस करने में, ठीक है, तो आप कमेंट करना, उसके हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे और अच्छे से बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इतने में तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपना फोटो जो होगा वहाँ से अपलोड करने के बाद यहाँ से ब्राउज करके, ठीक है, यहाँ से उसको अपलोड कर देना, ठीक है। उसी प्रकार देखो अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, उसी प्रकार से अपना डोमिसाइल प्रूफ, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखो अब सिंपल सा, अब देखो यहाँ पे समझो, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको चूज़ करना है, ठीक है। अब देखो अगर आप केवल MR का भरना चाहते हो या किसका भी भरना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको इसमें चूज़ करो। यदि आप 12th पढ़े हो तो इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th करो, ठीक है। जब आप 12th करोगे तो आप में MR SSR दोनों का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। तो आप जो भी चाहो वो भर सकते हो, लेकिन आप केवल 10th चूज़ करोगे तो आप में SSR का खुलेगा नहीं, केवल MR का खुलेगा और आप केवल MR का ही भर पाओगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो इसमें तो सपोज किया, अब देखो हमने सपोज किया, हमने देखो मैट्रिक हमने चूज़ किया, अगर तो मैट्रिक का हमें स्टेटस देना पड़ेगा कि भाई क्वालिफाइड है कि कंप्लीटेड है कि करंटली परसुइंग, ठीक है। तो करंटली परसुइंग करोगे तो आपके नीचे एक डिक्लेरेशन आएगा, उसको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद फिर 12th का स्टेटस, यदि देखो हाईएस्ट 10th चुने हो तो 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस ये नॉट अप्लीकेबल है, ऑटो में कटा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप ऊपर 12th हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th चूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसका स्टेटस आएगा, ठीक है। तो आप स्टेटस में इसको देख सकते हो, करंटली परसुइंग, यदि आप 12 में पढ़ रहे हो, रिजल्ट नहीं है तो या तो कंप्लीटेड आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ करने के बाद फिर सिंपल सा अब देखो आपको क्या होगा, फिर नीचे देखो आपको देना है कि ITI क्वालिफिकेशन, ठीक है। ITI में क्या करना है कि हैव यू 2 ईयर वोकेशनल ITI को यदि आपने किया है तो आप यस करोगे, और ITI वाला क्या करोगे, सिंपल सा इसमें दोगे, ठीक है। ITI वाला पूरा डाटा इसमें फिल करोगे, इस बात को ध्यान दें, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें 12th का देना है, ठीक है। यदि आप 12th पास ही हो तो 12th का, फिजिक्स में कितना मार्क्स है, कितने मार्क्स था, कितने पाए हो, मैथ में कितना मार्क्स था टोटल और कितना पाए हो, ठीक है। मैथ का और फिजिक्स का इसमें डाटा देना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें देखो ITI का साथ को देना है, ठीक है। यहाँ पर ITI का मार्क्स भी अपलोड करना है यदि आपने ITI किया है तो, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आपने देखो डिप्लोमा किया है तो ठीक, डिप्लोमा किया है तो भाई देखो डिप्लोमा किया है तो आप यस करोगे तो इसमें आपको डाटा बनना पड़ेगा कि भाई कहाँ से की हो, ठीक है, कितना परसेंटेज बने, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सा। फिर अब देखिए
अब देखो इसमें पूछेगा कि यदि आप केवल 10 जब ऊपर केवल 10 सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा खुलेगा जिसमें आपको पूछेगा कि क्या, देखो एसएसआर का आपका डिसेबल आएगा, ठीक है, केवल एमआर का खुलेगा का कि हैव यू डू यू अप्लाई फॉर एमआर, तो यहाँ पे यस करोगे। यस करते ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है, 1 2 3 में अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है। यदि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप यस करोगे, फिर आपको देना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्पॉन्सरशिप मिला है ना, किसके द्वारा आप स्पॉन्सर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। नहीं है तो सिंपल सा आप नो करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और यदि आप 12 से भरोगे, ठीक है, यदि आप 12 सेलेक्ट किए हो तो देखो आप में एसएसआर एमआर दोनों खुले जाएंगे, ठीक है। हमने ऊपर जाके 12 सेलेक्ट किया, देखो हमारे में दोनों खुला। अब हम क्या करेंगे, डू यू अप्लाइड फॉर एसएसआर, हम इसमें भी यस करेंगे, उसके बाद फिर यस करेंगे, यहाँ पर देखो डिक्लेरेशन टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एमआर वाले पे आएंगे, इसमें भी यस करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, अपना प्रेफरेंस चूज़ करके हम एमआर वाला भी भर देंगे, मतलब इस फॉर्म में इस बार हम दोनों भर रहे हैं एक साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत छूट मिलती है, आप उसको इसमें भरना है, ठीक है। किस विंग से आपने किया है, का सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है, एनसीसी किस डायरेक्टेड स्टेट से किए हैं, ठीक है, एनसीसी डायरेक्टेड सिटी कौन सी थी, एनसीसी डायरेक्टेड यूनिट क्या था, ठीक है, एनसीसी डायरेक्टेड यूनिट नंबर क्या है, फिर एनसीसी नंबर देना, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेट इन आरडी परेड, कि आपने आरडी परेड में मतलब रिपब्लिक डे परेड में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आप यस एंड नो सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका पेज खुलेगा, सिंपल सा नीचे आओगे, उसमें रहेगा कि क्या आप स्विमिंग जानते हो, तो यहाँ पे यस एंड नो सेट कर सकते हो। उसके बाद फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें आपको अपना लाइव फोटो क्या करना है, कैप्चर करना है, ठीक है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आप ऐसा फोटो रहे जो ऑफिशियल यूज़ के लिए मतलब एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इस हिसाब से अपना फोटो अब लाइव फोटो कैप्चर करिएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पे अंडरस्टूड पे क्लिक कर देना है, और फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, अपना ऑन करके यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर देखो अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आपका चारों फोटो यहाँ पर आ जाएगा बार, ठीक है। उसके बाद फिर वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अब देखिए चौथे सेक्शन में आपको कम्युनिकेशन डिटेल देना है, जिसमें आपको क्या करना है, एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में अपना एड्रेस दे देना है, फिर अपना सिलेक्ट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, ब्लॉक चूज़ करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चूज़ करना है, फिर पिन कोड चूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एड्रेस भरने में अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए आपके आधार के पीछे एड्रेस आपका लिखा होता है प्रॉपर, ठीक है। आप उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर वाला सारा नीचे भर जाएगा, नहीं तो आप जो है इसको अलग अलग भी अपना भर सकते हो सारा चीज़, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 2 3 4 मतलब आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस में ये मतलब है कि परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ आप हमेशा के लिए रहते हो, ठीक है, जहाँ आपका पेरेंट्स रहते हैं। प्रेजेंट एड्रेस मतलब कि जहाँ आप अलग कहीं रह रहे हो इस समय पे, ठीक है, किसी कारणवश, ठीक है, रूम लेके कहीं पर रह रहे हो तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग डाल सकते हो, नहीं तो आप अगर आपका एक है तो आप एक ही डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो अपना 10th का मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 10th में कितने टोटल मार्क्स है, किस सब्जेक्ट में कितना बना है, सब कुछ इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद देखो फिर नीचे देना है कि किस क्या है, देखो मार्कशीट सीरियल नंबर, ठीक है, मार्कशीट का सीरियल नंबर देना है, ठीक है, किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है, किस स्टेट से किया था, ठीक है, किस स्टेट में लोकेटेड है, स्टेट कंडक्टेड इन 10th, ठीक है, इसको किस स्टेट में आपने किया था, ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल इंस्टीट्यूट टिप कि उस स्कूल का नाम क्या है। उसके बाद फिर अपना अपलोड 10th का मार्कशीट, अपने 10th का मार्कशीट आपको क्या करना अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले क्या 300 के भी फाइल मैक्सिमम फाइल साइज होने चाहिए, और फॉर्मेट क्या होगा, PDF होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने मोबाइल से अपने मार्कशीट का फोटो खींचना है। उसके बाद फिर गूगल पे चले जाना है, सर्च करना है कि JPG to PDF कन्वर्टर, क्या JPG to PDF कन्वर्टर। आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगी जिनसे आप क्या करोगे, अपना फोटो को PDF पे कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। या तो प्ले स्टोर पे चले जाओ, इमेज टू PDF कन्वर्टर नाम से ऐप डाउनलोड करो। उस ऐप के द्वारा आप क्या करोगे, अपने इमेज को PDF में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, जब आप PDF पे कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है कि उसी में फीचर आ जाएगा, उसकी साइज़ के बारे में भी बात करें, ठीक है। सपोज कि आपका साइज़ जो है 300 KB से अधिक आ गया, तो आप क्या करोगे, तो आप ये करोगे कि फिर से गूगल पे जाओगे, PDF साइज रिड्यूसर करके एक खोलोगे, सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट खुलेंगी जो PDF के साइज को रिड्यूस करती है, ठीक है। तो वहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर जाकर अपने PDF के साइज को रिड्यूस कर लेना, ठीक है। जब वो 300 KB के अंदर आ जाए तो क्या करा, उसको यहाँ से अपना अपलोड करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, फिर हम अलग से बताएंगे, ठीक है। फिर 7 प्रोसीड पे क्लिक कर देना। देखो सेम प्रोसेस वही रहने वाला है, अपना फिर 12th का सारा डेटा इसमें दे देना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसे सेव कर देना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, सिंपल सा आपको अपना एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस चूज करना है, ठीक है, किस स्टेट के किस सिटी में, किस स्टेट के किस सिटी में, किस स्टेट के किस सिटी में, ठीक है। ये अपना नियर बाय चुन सकते हो, ना तो आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पर इसको सेव कर देना। अब देखो आपका फॉर्म लगभग भरा जा चुका है, सब कुछ इसमें भरा जा चुका है। इसमें आई करके देखो सब कुछ आपका सारा डेटा लिखा होगा, ठीक है। आपने क्या भरा, क्या कैसे, सब कुछ इसमें लिखा होगा, पढ़ लेना एक बार। अगर फिर भी है तो आपको एडिट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे टिक करके, यहाँ पर देखो टिक करके फिर 7 सबमिट पर क्लिक कर देना। अब देखिए, अब आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था तो देखो दोनों के लिए फीस कितना, 649 1298 रुपये आपको हो गए। आपको इतने रुपये पे करना है, आप जैसे भी चाहो SBI से, बिल्डेक्स से जैसे चाहो पे कर सकते हो, ठीक है। इनमें से मैंने किसी भी एक को सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर पे नाउ पे क्लिक कर दिया।
ऐसा करते देखो सिंपल सा हमारा, अब हमारे पास सब कुछ दिया है, आप कैसे भी चाहो पेमेंट कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, ठीक है, यूपीआई जैसे भी चाहो, या एसबीआई क्रेडिट कार्ड जैसे भी चाहो। सपोज कि हमने क्रेडिट कार्ड चूज़ किया तो कोई क्रेडिट कार्ड खुला, इसमें देखो हमको क्या करना है, सिंपल सा सारा डेटा भर देना है, कार्ड नंबर बनना है, कार्ड होल्डर का नेम बनना है, कि कब एक्सपायरी हो रहा है, ईयर देना है, सीवीवी डालना है, सब कुछ डालने के बाद फिर पे नाउ पे क्लिक कर देना है, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पेमेंट आपका हो जाए, लेकिन अगर आपको पेमेंट में भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम पेमेंट के लिए भी आपके लिए अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि पेमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई नेवी एमआर के लिए फॉर्म, एसएसआर के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ से हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।